का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। और जो राज्यपाल की जो प्रबंधन है वह अनुच्छेद 153 से 167 के बीच में किया गया है। और राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक या कार्यकारी प्रधान भी होता है। संसद जिसके संकल्प पर राज्य विधान परिषद का गठन कर सकती है तथा उसका उत्पादन कर सकती है वह है राज्य विधानसभा, जो विधान परिषद का गठन कर सकती है। और विधानसभा होती है एक निम्न सदन होती है और विधान परिषद एक उच्च सदन होती है। और विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 में प्रत्येक राज्य विधानसभा में कम से कम 60 व अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 170 में दिया हुआ है कि प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 60 व अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। राज्यपाल को निम्नलिखित में से जो शक्ति प्राप्त नहीं है वह है राजनयिकों की नियुक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती, यह राष्ट्रपति नियुक्ति करता है राजनयिकों की। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत विवेकाधार शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? तो अनुच्छेद 163 में विवेकाधार शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। विधानसभा में बजट पेश करता है, तो विधानसभा में बजट पेश मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो महाराष्ट्र में द्विसदनीय विधानमंडल है। और यह द्विसदनीय विधानमंडल विधानसभा और विधान परिषद के रूप में होते हैं। और जो विधानसभा होती है वह प्रत्येक राज्य में होती है और जो विधान परिषद है वह राज्य के विधानसभा द्वारा उसका गठन किया जाता है। और यह एक जो विधान परिषद होता है वह उच्च सदन होता है। और आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ये पहले विधान परिषद के राज्य थे। और जो अब वर्तमान में राजस्थान, असम, ओडिशा को भी मंजूरी विधान परिषद के गठन करने की मंजूरी दे दी गई है। आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये पहले राज्य थे जिनमें विधान परिषद का गठन हो गया था। और वर्तमान में सरकार ने राजस्थान, असम, ओडिशा को भी विधान परिषद का गठन करने की मंजूरी दे दी गई है। और विधान परिषद एक उच्च सदन होता है। राज्य विधानमंडल में किन्हें शामिल किया जाता है? तो राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों को शामिल किया जाता है। पंचायत को संवैधानिक आधार क्या था? तो पंचायतों का जो संवैधानिक आधार था 73वें संविधान संशोधन से पंचायतों को संवैधानिक आधार था। पंचायती राज सम्मिलित हैं। जो पंचायती राज सम्मिलित हैं राज्य सूची से सम्मिलित हैं। जो पंचायती राज होते हैं वो राज्य सूची से सम्मिलित होते हैं। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था? तो राजस्थान में पंचायती राज लागू किया गया था। यह 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और राजस्थान में उप सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो राजस्थान में उप सरपंच का जो निर्वाचन है वो सरपंच एवं पंचों द्वारा किया जाता है। प्रताप की सेना के पठान सेनानी कौन थे? जो महाराणा प्रताप की जो सेना है उसके प्रधान सेनानायक कौन थे? पठान सेनानायक हाकिम खां सूर पठान सेनानायक थे प्रताप की सेना के। और मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना तो रावचंद्र सेन मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना। और जो इनका शासनकाल था वो 1562 से 1500 ईस्वी के बीच रावचंद्र सेन का शासनकाल था। इसे मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता, इतिहासकार इसे भूला बिसरा प्रताप भी कहते हैं। और रावचंद्र सेन ने को महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। और इन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और ये गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा बनाई गई 1931 ईस्वी में जाट क्षत्रिय सभा बनाई गई थी। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम एडिशन हुआ था तो बंबई में हुआ था।
तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे जयनारायण व्यास थे। और जो तरुण राजस्थान समाचार पत्र है वह पहले नवीन राजस्थान जो विजय सिंह पाठक द्वारा 1921 में शुरू किया गया था और 1923 में इसका नाम तरुण पड़ा और उसकी स्थापना रामनारायण चौधरी व जयनारायण व्यास ने की थी। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाए गए थे। यह राजस्थान के प्रथम चरण में जो एकीकरण का जो प्रथम चरण है उसमें हुआ 18 मार्च 1948 में। और मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वह अलवर थी और राज प्रमुख उदय भान सिंह और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाई गई। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत था। जो प्रथम राजदूत था वह जलाल खां कोरची था जो 1572 ईस्वी में भेजा गया था। और उसके बाद में कुंवर मान सिंह 1573 में, भगवंत दास 1573 में और राजा टोडरमल भी 1573 में। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, नागनेची माता जोधपुर के राठौड़ों की देवी हैं। और जो इनका मंदिर है, प्रमुख मंदिर वह मंडोर जोधपुर में है। नागनेची माता को सुगनचिड़ी के स्थान के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था तो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है 1 नवंबर 1956 ईस्वी में राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वह टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। कृष्ण पूनिया किस खेल से संबंधित है? डिस्कस थ्रो के से संबंधित है। जो डिस्कस थ्रो है उसका संबंध कृष्ण पूनिया से है। इस समय राजस्थान में कितने उप विभाजन हैं? तो इस समय राजस्थान में 192 उप विभाजन हैं। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है तो बिथोड़ा नामक स्थान 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। और बात करें एरिनपुरा के जब सैनिक जाते समय आहुआ जो पाली में है तो पहुंचे, कुलसाल सिंह ने उनकी सहायता की थी जिसके कारण अंग्रेज व राजा तख्त सिंह ने नाराज होकर 8 सितंबर को 1857 को युद्ध कुशाल सिंह के साथ किया। और वह युद्ध पाली के बिथोड़ा व बिथुआ नामक स्थान पे हुआ था और इसमें अनाड़ सिंह व हितकोट मारे गए थे। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन पाया जाता है? तो राजस्थान के नागौर जिले में टंगस्टन सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान की इंटरनेट से जुड़ने वाली पहली ग्राम पंचायत है नाइला जयपुर। राजस्थान की इंटरनेट से जुड़ने वाली पहली ग्राम पंचायत है। जाम्बोजी प्रवर्तक थे। जाम्बोजी प्रवर्तक थे विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे और जो इनका वास्तविक नाम था वह धनराज था और उनका जन्म पिपासर नागौर में हुआ। इनकी माता का नाम हंसा देवी और पिता का नाम लोहट जी था। और समराथल विश्नोई नियम के प्रवर्तक हैं। जो समराथल है वह बीकानेर में है और यह इनका प्रमुख स्थान है। इन्होंने 29 उपदेश दिए थे इसलिए 20 + 9 विश्नोई 20 नोई तो 29 नियम की वजह से ये विश्नोई कहलाए। और जो इनके प्रधान पीठ है वो मुकाम तालवा बीकानेर में है। और जो जम्बाजी के जो उपदेशों को सम्मेलन होता है उसे जम्ब सागर के नाम से भी जाना जाता है। और जाम्बोजी के कहने पर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर रोक लगाई थी। जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी की पूजा करते हैं? आउड़ माता की पूजा करते हैं जिन्हें आउड़ माता, हिंगलाज माता या आवक माता भी कहा जाता है। और इनका जो प्रमुख मंदिर है वह लोद्रवा जैसलमेर में है। गोगामेड़ी स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। गोगामेड़ी स्थित है, इसे धूरमेड़ी भी कहते हैं। अठारह में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 में कोटा विद्रोह का नेता मेहराब खान था। और छावनी जो कोटा में जो छावनी नए होते हुए भी यहाँ पर विद्रोह हुआ था और 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह हुआ। और इसमें जो बर्टन थे उनका सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था। जो बर्टन थे, जो कैप्टन बर्टन थे, उनका सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो पंडित नैनूराम शर्मा हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे। राजस्थान में स्थित सबसे पुराना सीमेंट कारखाना है
तो राजस्थान में स्थित सबसे पुराना सीमेंट कारखाना लाखेरी है। निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था और यह 1897 से 1948 तक चला था और यह भीलवाड़ा में हुआ और यहाँ सर्वाधिक धाकड़ जाति के लोग निवास करते थे और यहाँ पर 84 प्रकार के कर लगाए गए थे। इसकी वजह से ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पातिक व साधु सीताराम दास ने किया था और यह एकमात्र अहिंसात्मक आंदोलन था जो सर्वाधिक वर्षों तक चला था। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो जवाहर सागर बांध कोटा जिले में स्थित है। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई 1918 ईस्वी में। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई। राजस्थान में अफीम उत्पादक सेक्टर कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां। चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां अफीम उत्पादक जिले हैं। दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ स्थित है? तो दादू पंथ की मुख्य गद्दी नारायणा में स्थित है और जो नारायणा है जो नारायणा जयपुर में स्थित है और दादू जी राजस्थान के कबीर भी कहे जाते हैं और इनका जो जन्म हुआ था अहमदाबाद, गुजरात 1544 ईस्वी में हुआ था और इनके जो गुरु का नाम था वरदानंद था और उन्होंने नारायणा में अपना अंतिम समय बिताया था और इनके जो 152 शिष्य थे उनमें से 52 शिष्य हमेशा जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे। किस वर्ष प्लेस ऑन व्हीकल्स पर्यटक रेलगाड़ी प्रारंभ हुई? 1982 में। जरगा और रागा के पहाड़ी भाग को कहा जाता है? तो जरगा और रागा के पहाड़ी भाग को देशहरो कहा जाता है। तो जरगा और रागा की पहाड़ी होते हैं उसे देशहरो कहा जाता है। और राजस्थान को रजवाड़ा, रायथाना या राजस्थान नाम किसने दिया था? तो कर्नल जेम्स टोड ने रजवाड़ा, रायथान व राजस्थान नाम दिया था। अंग्रेजों ने देशी रियासतों पर नियंत्रण के लिए पॉलिटिकल एजेंट का दफ्तर कहाँ स्थापित किया था? तो अजमेर में स्थापित किया था पॉलिटिकल एजेंट का। 15 अगस्त 1947 में किन रियासतों ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी? तो डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर इन तीनों ने अर्थात तो उपयुक्त सभी ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। संयुक्त वृत्त राजस्थान का नाम राजस्थान में कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया और यह राजस्थान के छठे चरण में किया गया था और जो इसकी राजधानी बनाई गई थी संयुक्त वृत्त राजस्थान की वह जयपुर थी और इसके जो महाराजा प्रमुख थे वह मेवाड़ के भोपाल सिंह थे और जो राज प्रमुख थे वह मान सिंह सेकंड जयपुर के थे और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सर्वाधिक होती है? तो झालावाड़ में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को राजस्थान के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो माउट के नाम से जाना जाता है जो राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है। माउट क्या है? यह शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा को माउट कहा जाता है। वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला है? तो वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव जिला जैसलमेर में है और सर्वाधिक वर्षा कम भी जैसलमेर जिले में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता किस महीने में होती है? तो अगस्त में राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता होती है। सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो मिट्टी मृदा का अपरदन या कटाव सेम की समस्या कहलाता है। मिट्टी में खारा पानी व क्षारीयता का समस्या का समाधान है? तो खेतों में जिप्सम का प्रयोग खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान है। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है? तो भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। हाड़ौती पठार की मिट्टी है? मध्यम काली मिट्टी हाड़ौती पठार की मिट्टी है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? सबसे अधिक उपजाऊ जलोढ़ व दोमट मिट्टी होती है और इसमें नाइट्रोजन तत्वों की अधिकता पाई जाती है और फास्फेट तत्वों की कमी होती है।
ये सर्वाधिक अलव, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, करौली, टोंक व अजमेर जिलों में पाई जाती है। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने का प्रथम सेक्टर था तो रणथंभौर उद्यान, जो जिसे द प्लेस ऑफ टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, और यह 1973 से 74 में विश्व वन्य जीव आयोग से प्रारंभ किया गया था। यह सवाई माधोपुर में है और लैंड ऑफ टाइगर के नाम से जाना जाता है। गोडाउन पक्षी का आश्रय स्थली सोरसन किस जिले में स्थित है? तो गोडाउन बारां जिले में स्थित है। जो आश्रय स्थली है सोरसन और बारां जिले में स्थित है। एंटीलोप परिवार का खूबसूरत वन्य पशु चौसिंगा विश्व में सर्वाधिक संख्या में किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो सीतामाता अभयारण्य में पाया जाता है। कौन सा अभयारण्य सागवान वनों का एकमात्र अभयारण्य है? तो सीतामाता अभयारण्य सागवान वनों का एकमात्र अभयारण्य है। ओराई और ब्राह्मणी नदियों का उद्गम किस अभयारण्य से हुआ? तो ओराई और ब्राह्मणी नदी का उद्गम है वो बसी अभयारण्य से हुआ, और बसी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और बात करें तो जो सीतामाता अभयारण्य है यह प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों में पाया जाता है। इसमें उड़न गिलहरी, छिपकली, चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, और आयुर्वेदिक औषधियों का भी भंडार इसमें स्थित है। राजस्थान में जनजाति सेक्टर में रेशम कीट पालन करने वाला जिला है तो उदयपुर राजस्थान में जनजाति क्षेत्र में राजस्थान कीट पालन करने वाला जिला है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह राजस्थान में निवास नहीं करता? तो गोंड राजस्थान में निवास नहीं करता। राजस्थान संघ द्वारा रेशम हैंडलूम का कार्यक्रम किस जिले में चलाया जा रहा है? तो उदयपुर में चलाया जा रहा है। आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का स्थापना वर्ष है 1964 ईस्वी। शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का स्थापना वर्ष है। मांडा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जो मांडा कार्यक्रम होता है जनजाति परिवारों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने का होता है। जो जनजाति परिवार है उनका आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने का है, और जिस जगह पे 5000 से अधिक जनजाति होती है उसमें वहाँ पे मांडा कार्यक्रम के नाम से कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें से हैंडक्राफ्ट व आदि को बढ़ावा देकर उनके लोगों का आजीविका व जीवन निर्वाह करने के लिए व्यवसाय दिया जाता है। पालर है तो पालर बरसात का पानी होता है। कुंडी, कुंड, टांका, बावड़ी आदि है। जल को संचित करने का साधन कुंडी, कुंड, टांका या बावड़ी है। लाव, चड़स, बारिया, ढाणा, किल्ली, कीलिया, बरत, भूण आदि का संबंध है कुएं से पानी निकालने से संबंधित है। पगबाव, झालर और बावड़ी किस अन्य रूप में है? तो कुआ के रूप में है। चौतीना या चोलावा कहलाता है, कुआ कहलाता है, कुआं। चौतीना या चोलावा कहलाता है, कुआं। कौन सा कारक भूमि की उपजाऊ शक्ति को में निरंतर ह्रास का कारण है? तो उपयुक्त सभी। भूमि सतह पर लवणों को एकत्रित होने, दोषपूर्ण उपयोग व अनुपयुक्त भू प्रबंधन विधियां भूमि का उपजाऊ शक्ति में निरंतर ह्रास होने का प्रमुख कारण है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मैदान भाग में शामिल होते हैं तो उत्तर से पश्चिमी मैदानी भाग में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले सम्मिलित होते हैं। कृषि अनुसंधान निदेशालय स्थित है तो कृषि अनुसंधान निदेशालय बीकानेर में स्थित है। राजस्थान में सोयाबीन मुख्यतः किस जिले में उगाई जाती है? तो राजस्थान में सोयाबीन सर्वाधिक 12 फिर चित्तौड़, कोटा व बूंदी में पाई जाती है। यह दक्षिण पूर्वी भाग में है। राजस्थान में धान के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्र है तो दक्षिणी क्षेत्र धान के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्र है। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो 1955 ईस्वी में राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी। हाथ के औजार बनाने वाला राज्य की प्रमुख इकाइयां स्थित हैं नागौर व भिवाड़ी। हाथ से औजार बनाने के लिए प्रसिद्ध है। हाथ के औजारों पर घर को
का घर कहा जाता है। नागौर को हाथ के औजारों का घर कहा जाता है। अज्वलनशील तथा तोप अवरोधक के रूप में विख्यात अब्रक ईंटों का प्रयोग कब प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है, जिसमें बनेड़ा, दांता या भूणास और उदयपुर राजमंद भी अब्रक ईंटों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जिला तेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो भरतपुर तेल उद्योग